बातें बस अपने तक ही रह जाती है ना, लाइक हम किसी को कहते नहीं, बस अपने पास रखते हैं। जो लेखक, जो राइटर्स होते हैं ना, वो लिख के रखते हैं, दूसरों को सुनाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे ना जो लिखते नहीं होंगे जिनके पास बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी कहानियाँ होंगी, लेकिन वो किसी को कहते नहीं। वो जैसी ज़िंदगी चलती है, जैसे सफ़र चलता है वैसे चलते रहते हैं, और या फिर अपने आप को बदल लेते होंगे टाइम के हिसाब से, ज़रूरतों के हिसाब से अपने आप को बदल लेते हैं। लेकिन शायद हमारे लिए ऐसा मतलब आसान नहीं होता कि बदल लो, क्योंकि बार बार शायद बहुत सारी चीज़ें अपना मतलब रास्ता बदलती रहती है, बार बार घूम फिर के वापस वहीं जहाँ से शुरू हुए थे। तो कुछ ऐसी कहानियाँ, कुछ ऐसे शेर, कुछ ऐसी शायरी आज मैं आपको सुनाऊँगा। हे गाइस, दिस इज शेखर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे कुछ मेरी किताब से इस वाली प्लेलिस्ट का अगला एपिसोड। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। कुछ शायरियाँ हैं, मुझे नहीं पता मैं कौन सी शायरियाँ सुनाऊँगा आपको, लेकिन मैंने इंस्टाग्राम पे अभी लिखी थी कुछ दिन पहले, तो मैं उन्हीं में से आप लोगों के पास पेश करूँगा एंड होप कि आपको पसंद आए। कितना शोर बयां होता है आँखों से, तुम कभी मेरे आंसू बन के देखो ना। कितना शोर बयां होता है आँखों से, तुम मेरे आंसू बन के देखो ना। मैं ढल जाऊँगा तुम में एक दिन, मैं ढल जाऊँगा तुम में एक दिन, तुम मेरा आसमां बन के देखो ना। कि कितना शोर बयां होता है आँखों से, तुम कभी मेरे आंसू बन के देखो ना। मैं ढल जाऊँगा तुम में एक दिन, तुम कभी मेरा आसमां बन के देखो ना। मतलब इसकी जो पहली लाइन है कि कितना शोर बयां होता है आँखों से, मतलब जब हम किसी को याद करते हैं, किसी को बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, तो मतलब एक बेचैनी रहती है आंखों में। तो उसी को बोला है मैंने, जिसके शायद उस बेचैनी में आंसू भी निकल जाते हैं, तो रोना जिसको कहते हैं। तो उसमें लिखा था कि कितना शोर बयां होता है आंखों से। कुछ लोग बहुत रोते हैं किसी को लेके, कुछ तो उन पे लिखा था कि कितना शोर बयां होता है आंखों से, कभी इनके आंसू बन के देखो ना। मतलब शायद आंखों की तकलीफ़ आंसुओं से कैलकुलेट कर सकते हैं हम, तो इसीलिए मैंने लिखा था कभी मेरे आंसू बन के देखो ना। मैं ढल जाऊंगा तुम में एक दिन, तुम मेरा आसमां बन के देखो ना। मतलब आसमां से मतलब कि तुम मुझे उसी तरह से प्यार करो, उसी तरह से मेरे साथ रहो जैसे मैं तुम्हें करता हूँ। तो मैं ढल जाऊंगा तुम में एक दिन, तो मैं पूरी तरीके से तुम्हारा हो जाऊंगा, लेकिन तुम मेरा आसमां बन के देखो ना। तो ये कुछ लाइनें ऐसे लिखी थी। तो अगली शायरी कुछ ऐसे है कि अपना पता देकर वो दूसरे शहर चले गए। अपना पता देकर वो दूसरे शहर चले गए और कहते हैं हम ख्याल नहीं करते उनका। अपना पता देकर वो दूसरे शहर चले गए और कहते हैं कि हम ख्याल नहीं करते उनका। शायद आप लोगों को समझ में आया, वो बहुत सिंपल सी थी। और इसके साथ ही मैंने अगली स्टोरी में लिखा था कि कितनी बातें हैं जो चीखती है मेरे अंदर, कितनी बातें हैं जो चीखती है मेरे अंदर, तुम थे तो तुमसे कर लिया करता था। कि कितनी बातें हैं जो चीखती हैं मेरे अंदर, तुम थे तो तुमसे कर लिया करता था। होती है ना कुछ बातें, कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो आपको किसी एक इंसान को सुनाना पसंद होता है। उस एक इंसान के लिए सारी शायद बातें होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, तो वो उसी के लिए होती हैं। तो उसी में लिखा था कि कितनी बातें हैं जो चीखती हैं मेरे अंदर, और तुम थे तो मैं तुमसे कर लिया करता था। ये वाली शायरी मैंने अपने इंस्टाग्राम पे कल अपलोड करी थी, जिस पे अच्छे खासे व्यूज़, अच्छे खासे लाइक्स गए हैं। तो आप लोग मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो सारी शायरियाँ सुनने के लिए, शेयर करने के लिए एंड मेरे ख्याल, मेरे थॉट्स पढ़ने के लिए वहाँ पे। तो अगली लाइंस कुछ ऐसे हैं कि शायद ये दिल टूटता नहीं, शायद ये दिल टूटता नहीं तोड़ा जाता है, शायद ये दिल टूटता नहीं तोड़ा जाता है, जब किसी इंसान को छोड़ा जाता है। कि शायद ये दिल टूटता नहीं तोड़ा जाता है, जब किसी इंसान को छोड़ा जाता है। अब आप इसको किसी भी रिलेशन से लिंक करके देख सकते हो। अगर आपको लाइंस पसंद आए तो कमेंट्स करना मत भूलना एंड वीडियो को जाके लाइक कर दो, ताकि मैं अगला एपिसोड इससे भी ज़्यादा अच्छी शायरियाँ लेके बनाऊँ। तो अगली कुछ लाइनें इस तरह से कि सुकून तो बहुत है बेचैनी में तुम्हारी, सुकून तो बहुत है बेचैनी में तुम्हारी, परेशान तो हम अपनी वफ़ादारी से रहते हैं। कि सुकून तो बहुत है बेचैनी में तुम्हारी,
परेशान तो हम अपनी वफादारी से रहते हैं। कि जब ये होता है ना कि कोई इंसान चला जाता है बिना वजह के, तो चलो वो चला गया, कुछ कहानियाँ ऐसी हो जाती हैं, अधूरी हो जाती है, कुछ पन्ने ऐसे हो जाते हैं जो शायद फिर से हम ठीक नहीं कर सकते। तो ऐसा है कि सुकून तो बहुत है बेचैनी में तुम्हारी, कि सुकून तो बहुत है बेचैनी में तुम्हारी, लेकिन परेशान तो हम अपनी वफादारी से रहते हैं। हमें पता होता है कि वो इंसान चला गया एंड देन अगेन, मतलब ये सारी सच्चाई, ये सारी चीज़ें जानने समझने के बाद भी हम एक इंसान से इस तरह से जुड़ जाते हैं कि हमें कुछ भी समझ नहीं आता। तो इस तरह से मैंने लिखा था कि परेशान तो हम अपनी वफादारी से रहते हैं, कि दिल इतना वफादार होता है ना उसके लिए कि तू चला गया तो कोई बात नहीं, मैं तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। लोग पूछते हैं मुझसे कहानियाँ हमारी, मैं बस अपनी बता देता हूँ और तुम्हारी वो अपने आप समझ आते हैं। कि लोग पूछते हैं मुझसे कहानियाँ हमारी, मैं बस अपनी बता देता हूँ और तुम्हारी लोग अपने आप जान जाते हैं। तो कुछ छोटी सी लाइन्स लिखी थी मैंने कि वो उस दरवाज़े के पीछे है, वो उस दरवाज़े के पीछे है जहाँ उसके ख्याल मुझे खींचे हैं, रात के शोर से मिली हो जैसे वो एक खामोशी के जैसे है। वो उस दरवाज़े के पीछे है जहाँ उसके ख्याल मुझे खींचे हैं, रात के शोर में मिली हो जैसे वो एक खामोशी के जैसे है। तो कुछ आपके लिए छोड़ देता हूँ मैं इस वाली शायरी का, इस वाली लाइन्स, इन लाइन्स का मतलब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सो आई होप कि आज 5-6 शायरियाँ होंगी एंड आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो मैं इस वाले एपिसोड्स को ना ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा बिकॉज आप लोग देखते नहीं हो। मैंने लास्ट वाली वीडियो चेक की थी, उसमें एवरेज व्यू 3-3.5 मिनट का आया था, जबकि वीडियो 8 मिनट की थी। सो विद दैट गाइज, अगर आपको पसंद आई हो किसी भी रीज़न से, किसी भी तरीके से आपके दिल को छुई हो ये सारी लाइन्स, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एंड मुझसे जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो ताकि अगर मैं अगली वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। सो विद दैट गाइज, दिस इज शेखर साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो, फ्रॉम दिस प्लेलिस्ट कुछ मेरी किताब से। एंड मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए एंड बाय बाय, टेक केयर।